चलिए ठीक है, अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज हमने लिपिड केमिस्ट्री स्टार्ट करना है और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, उसका 7th और 8th लेक्चर मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको पता है, नॉलेज में है कि 7th और 8th लेक्चर की यस मैम। स्लाइड्स डाल दी हैं, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, स्लाइड्स डाली हैं। ठीक है, हेलो, सुन रहे हैं? यस जी यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलें ठीक है। अच्छा, उसका टेस्ट भी डिसाइड हो गया है जो कि हमने वेडनेसडे को कर दिया है, तो आप लोगों ने लेक्चर टाइम में होगा, जिस तरह पहले आपका टेस्ट हुआ है उसी पैटर्न पे वेडनेसडे को लेक्चर टाइम में होगा 11 to 12। ठीक। अच्छा, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द लिपिड केमिस्ट्री in non-polar solvents such as ether and chloroform. Lipids are the important dietary constituents due to the high energy role and being source of fat soluble vitamins and the essential fatty acids. Fat is stored in adipose tissue. Lipids are the important dietary constituents due to the high energy role and being source of fat soluble vitamins and the essential fatty acids. फैट इज आल्सो स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज। जो हमारे विसराज होते हैं उन्हें एक फैट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उन्हें उनकी अपनी जगह पे रखने के लिए, किसी इंजरी से बचाने के लिए जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो विसराज को सपोर्ट देते हैं। फैट सर्व एज ए थर्मल इंसुलेटर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स। Non-polar lipids act as electrical insulator, allowing rapid propagation of depolarization wave along myelinated nerves. Lipids are transported in the blood combined with protein in lipoprotein particles. Lipids have essential role in nutrition and health. ठीक है, अगर बायोमेडिकल रोल अगर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द बायोमेडिकल रोल, तो आप ये सारे पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो फैट है, लिपिड्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, क्योंकि हाई एनर्जी रोल प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के सोर्सेज हैं, और इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनका भी हमारी बॉडी पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Dietary supplementation with long-chain omega-3 fatty acids have beneficial effects in chronic diseases, including cardiovascular disease, rheumatoid arthritis, and dementia. मैम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये मैं आपको बता दूंगी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम किस तरह से, मतलब हमें पता चलता है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेनिफिशियल होते हैं। ये हार्ट डिजीज से प्रोटेक्शन देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, और डिमेंशिया, मतलब आपकी जो मेमोरी लॉस वगैरह होती है, जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती है तो मेमोरी लॉस होती है। आपने कभी अपने बड़ों में, बुजुर्गों में ये चीज देखी होगी, तो उसको डिमेंशिया कहते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे लिए लेना बेनिफिशियल है। तो नॉलेज ऑफ लिपिड्स बायोकेमिस्ट्री इज नेसेसरी in understanding many important biomedical areas, for example obesity, diabetes mellitus, and atherosclerosis. Now the classification of lipids. Lipids classified as simple lipids. आज आपको पॉइंटर नजर आ रहा है? Simple lipids. Number 2, complex lipids. Number 3, precursors and derived lipids. Simple lipids includes fats and waxes, and complex lipids includes phospholipids, glycolipids. They are also called the glycosphingolipids, sulfolipids, aminolipids, and lipoproteins. अच्छा, कॉम्प्लेक्स लिपिड में सबसे पहली टाइप मैंने आपको बताई फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड कंटेन्स ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं
इनमें जो अल्कोहल होगी वो ग्लिसरॉल होगी और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल होगी स्फिंगोसिन होगी। ठीक है। थर्ड वन इज प्रिकर्सर एंड ड्राइव्ड लिपिड्स। They include the fatty acids, glycerol, steroids, and other alcohols, fatty aldehydes, ketone bodies, hydrocarbons, lipid-soluble vitamins, and hormones. These are the precursors and derived lipids. Simple lipids defined as the esters of fatty acids with various alcohols, which are the fats and waxes. Fats क्या है? Esters of fatty acids with glycerol. Oils are fats in the liquid states. And waxes are the esters of fatty acids with higher molecular weight, monohydric alcohol. ठीक है, जिसमें कोई एक तरह की अल्कोहल होगी वो waxes में आ जाएगी। Complex lipids क्या होते हैं? Esters of fatty acid containing group in addition to an alcohol and fatty acids. Complex lipids are esters of fatty acids containing groups in addition to an alcohol and fatty acids. अच्छा, phospholipids को मैं आपको बता चुकी हूँ कि phospholipids which contain the glycerophospholipids and sphingophospholipid. Glycerophospholipids में जो अल्कोहल होगी ग्लिसरॉल होगी and sphingophospholipid में जो अल्कोहल होगी स्फिंगोसिन होगी. And phospholipids which are include fatty acids and alcohol, phosphoric acid residues, and frequently have nitrogen containing bases and their substituents. Glycolipids, they are also called the glycosphingolipids. They contain fatty acids, sphingosine, and carbohydrate. Cerebroside, sulfatides, and gangliosides are glycolipids. Glycolipids जिन्हें हम glycosphingolipids भी कहते हैं. Sulfolipids, class of lipids which have sulfur containing functional group. Sulfatides are type of its sulfolipids. Aminolipids में यूरिया वगैरह जो होता है उसके एस्टर लिंक जो बनते हैं उसको अमाइनोलिपिड्स उसमें इंक्लूड होते हैं. And lipoproteins composed of both lipids and proteins, they are spherical in shape and include chylomicron, LDL, VLDL, and HDL. Third one is the precursors and derived lipids. They include the fatty acids, glycerol, steroids, and other alcohols, fatty aldehydes, ketone bodies, hydrocarbons, fat soluble or lipid soluble vitamins, and hormones. ठीक है? What is neutral lipids? Following lipids are termed neutral lipids because they are uncharged. Acyl glycerol, cholesterol, and cholesterol ester. ठीक है? These are the neutral lipids. Uncharged होंगे. Charged मतलब क्या? इससे मतलब uncharged. स्ट्रक्चर होगा वो अनचार्ज होगा, उसको हम न्यूट्रल लिपिड कहेंगे. उस पे ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए उसको हम अनचार्ज कहेंगे और न्यूट्रल लिपिड कहेंगे. अच्छा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. CH2 CH CH2 और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमने जो बतानी है वो ये है कि ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है. ग्लिसरॉल is a trihydric alcohol as it contains 3 hydroxyl group. Carbon number 1 and 3 of glycerol are not identical when viewed in 3-dimensional. हमने कहा था ना कि इसको 3-dimensional स्ट्रक्चर के तौर पे भी हम देखेंगे ना. तो अच्छा, जो इसकी जो सल्फेटेड फॉर्म होगी वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच होगी, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो सल्फेट आगे अटैच होता है वो हमें स्ट्रक्चर के तौर पे हमें जो नजर आता है वो ऐसे लगता है कि कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो रहा है, लेकिन
क्योंकि इसकी 3 डायमेंशनल शेप भी नजर आती है, तो उस एक्चुअली जो होता है वो कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट ने अटैच होना होता है। अच्छा, जो एंजाइम डिस्टिंग्विश करता है कि उसने कार्बन नंबर 1 या 3 के साथ ग्लिसरॉल की अटैचमेंट करनी है, वो एंजाइम है ग्लिसरॉल काइनेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एंड ATP is converted into the ATP by the enzyme of glycerol kinase and phosphate attach of the carbon number 3 of glycerol. Glycerol is always phosphorylated on the atom number 3 by the glycerol kinase to give glycerol 3 phosphate. ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। अच्छा, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ होता है उसमें हमें नजर आता है और लगता है कि कार्बन नंबर 2 के साथ फॉस्फेट अटैच होगा, लेकिन ये इसका जो अटैचमेंट होती है कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट की अटैचमेंट होती है, ग्लिसरॉल की, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की। अच्छा, ग्लिसरॉल इज ऑलवेज फॉस्फोरिलेटेड atom number 3 by the glycerol kinase to give glycerol 3 phosphate and not glycerol 1 phosphate. ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट के साथ भी नहीं इसने अटैच होना, लेकिन ये मेनली अटैच होता है कार्बन नंबर 3 के साथ। नाउ द अल्कोहल्स, हमने कहा था कि स्फिंगोसिन भी अल्कोहल होती है और ग्लिसरॉल भी अल्कोहल होती है। अच्छा, पीछे मैंने आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से है और बैक पे आपने जो देखी है ये इस तरह से, लेकिन सेम स्ट्रक्चर 3 कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन अटैच एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप, तीनों के साथ हाइड्रोक्सल CH2 और CH2 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा। उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड 1 2 3 और इसके साथ 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये तो है ग्लिसरॉल। और अगर स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर देखें, स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर 18 कार्बन कंपाउंड होता है। अच्छा, दिस इज द कार्बन नंबर 1, इसके साथ ये ग्लिसरॉल अटैच है एंड दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 1। अच्छा, हमने इस साइड से कार्बोक्सिल ग्रुप की साइड से हमने काउंटिंग करनी है कार्बन। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये CH2 जो मिथाइल दिए हुए हैं कार्बन, ये इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर 12 लिखा है। मतलब हम अगर इसको इसी तरह लिखते जाएंगे, अगर इसी लंबी, बहुत ज्यादा लंबी लाइन बनेगी, तो इसलिए हम इस तरह से उसको शॉर्ट करने के लिए इस तरह लिख देते हैं कि ये 12 मिथाइल ग्रुप हैं, 12 कार्बन कंपाउंड ये हैं। और इसके साथ हमने जब ये 3 कार्बन कंपाउंड किए तो कितने बन गए? 15 कार्बन कंपाउंड। और स्टूडेंट्स एनी रिस्पांस? 18 हो जाएंगे। 18 हो जाएंगे दो, वो 15 पहले वाले दो दिए। ये 18 होंगे, 18 कार्बन कंपाउंड अनसैचुरेटेड अमाइनो अल्कोहल, जिसको हम स्फिंगोसिन कह रहे हैं, ये 18 कार्बन कंपाउंड होगा और जो ग्लिसरॉल है ये 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ये दोनों मैम टाइप जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें तो सिंगल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है कि डबल बॉन्ड अच्छा, होता मैं है? कंफ्यूज हूँ। FSC की केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें एक डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है। अब इसमें मैं आपको आगे जो स्ट्रक्चर आते जाएंगे उसमें बताऊंगी कि हम डबल बॉन्ड से किस तरह पता करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन से, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कौन से, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स कौन से। ठीक है मैम, ओमेगा से क्या मतलब है? वो कौन से कार्बन को कह रहे हैं? अच्छा, जो इसकी जो चेन होती है ना, उसका एक एंड होता है कार्बोक्सिलिक एंड और लास्ट एंड होगा मिथाइल एंड, और मिथाइल एंड को हम ओमेगा कहेंगे। उसमें जितने मर्जी कार्बन कंपाउंड हो, ठीक है, चाहे वो 8 कार्बन
कंपाउंड हो या 7 कार्बन कंपाउंड हो, वो मैं आपको काउंटिंग बता देती हूँ कि जब हम कार्बन नंबर 1 से काउंट करेंगे, 1 2 जो काउंटिंग करेंगे वो कार्बन नंबर 1 से करेंगे, लेकिन अगर अल्फा बीटा की फॉर्म में काउंटिंग करेंगे तो वो हम हमेशा कार्बन नंबर 2 से काउंट करते हैं। अल्फा बीटा गैमा डेल्टा जितने भी कार्बन आते जाएंगे, लेकिन लास्ट कार्बन को हम ओमेगा कार्बन कहते हैं। दिस इज अ रूल फॉर फैटी एसिड्स, ठीक है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल also called the triacylglycerides, main storage form of the fatty acids, and normal range is 150 less than 150 milligram deciliter. Triacylglycerol are esters of trihydric alcohol glycerol and fatty acids, ठीक है। 3 इसमें ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर होंगे, ये एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में 3 स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। Mono and diacyl glycerol in which 1 or 2 fatty acids are esterified with glycerol are found in the tissues. जो हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं उनमें मोनो या डाइसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं। These are of particular significance in the synthesis and hydrolysis of triacyl glycerol. Triacyl glycerol का ये रोल है कि ये particular significant है for the synthesis and hydrolysis of glycerol. Triacyl glycerol. So what are the fatty acids? Fatty acids are the aliphatic carboxylic acids, occur in the body mainly as esters in fats and oils, but are found in the unesterified form as free fatty acid transport form in the plasma. Fatty acids occurring in natural fats contain an even number of carbon atoms. ठीक है। As free fatty acid क्या मतलब? Sorry, As free fatty acid क्या मतलब? SB fatty acid? नहीं, as free fatty acid लिखा हुआ है ना यहाँ पे, but found as unesterified form. मैम ये थर्ड वाली लाइन, अनस्टेरिफाइड फॉर्म मतलब फ्री फैटी एसिड में जो है ना, एज फ्री फैटी एसिड, अनस्टेरिफाइड फॉर्म जो उसमें पाई जाती है वो ट्रांसपोर्ट करती है हमारी प्लाज्मा को। फ्री फैटी एसिड मतलब उसमें मैम किसी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फ्री से मुराद क्या, मतलब कोई बॉन्ड वगैरह का सीन है क्या, कि ऐसे मतलब बस प्लाज्मा के अंदर ऐसे फ्री? नहीं, ऐसे बस मतलब फ्रीली मूव करेगी क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट जो कराती है प्लाज्मा को। अच्छा अच्छा ठीक। Now the saturated and unsaturated fatty acids. अच्छा, इसमें saturated fatty acid contain no double bond and unsaturated fatty acid one or more double bond, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है डबल बॉन्ड। ये इसमें देख लें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ये चेन है, ठीक है, फैटी एसिड की, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। सैचुरेटेड जो वो बच्ची पूछ रही थी ना कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होती है, ये अनसैचुरेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मैंने आपको बताया था कि एक एंड कार्बोक्सिलिक एंड होता है
जहाँ से हम नंबर काउंटिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। लेकिन अगर हम अल्फा बीटा में काउंटिंग करें तो हम कार्बन नंबर 1 को छोड़ के कार्बन नंबर 2 से करते हैं, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा आगे जितने भी आते जाएं, लेकिन जो लास्ट कार्बन होगा वो मिथाइल कार्बन होगा। फंक्शनल उसको ग्रुप हम वाली अल्फा कार्बन होती है। जी फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर अटैच होते हैं वो अल्फा कार्बन नहीं, ये पहले वाली नहीं है। पहले वाली कार्बन हम तब काउंट करेंगे जब हम 1, 2 की काउंटिंग करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है। लेकिन जब हम अल्फा बीटा में काउंटिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 2 से करेंगे, ठीक है। जी ठीक। कार्बन नंबर 2 को हम अल्फा कंसिडर करेंगे, 3 को बीटा डेल्टा गैमा आगे सो ऑन जो भी होगा, लेकिन लास्ट कार्बन हमेशा ओमेगा होगा, ठीक है। और वहां पे मिथाइल अटैच होगा। तो इसी तरह डबल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड की काउंटिंग हम किस तरह से करेंगे और मैडम किस तरह से। लास्ट कार्बन जो है, लास्ट कार्बन उसके साथ मिथाइल अटैच है, और जो जिसके साथ मिथाइल अटैच है उसको कह रहे हैं ओमेगा। जी 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 ठीक है। अच्छा, फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोनों के स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। इसमें भी मैंने आपको बताया कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अच्छा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है, 16 कार्बन है और इसका एक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साइड से हम नंबरिंग काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह ये 16 होगा और लास्ट कार्बन पे मिथाइल अटैच होता है। लेकिन जब हम इसको काउंट करते हैं अल्फा बीटा के थ्रू तो हम कार्बन नंबर 1 छोड़ देते हैं, कार्बन नंबर 2 से अल्फा बीटा डेल्टा गैमा की काउंटिंग करते हैं और लास्ट कार्बन जो होता है मिथाइल कार्बन वो हमेशा ओमेगा कार्बन होता है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो बस इसमें ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 16 कार्बन कंपाउंड है, ये सारे 16 कार्बन कंपाउंड है और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। दूसरा जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, 18 कार्बन कंपाउंड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। अच्छा, अगर इसको लिखने में इस तरह से लिखेंगे, ओलिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड एंड 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका ये कार्बोक्सिलिक एंड है और ये मिथाइल एंड है और इसमें जो 9 कार्बन पे जाके डबल बॉन्ड हो रही है। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन हमने अगर इसको पता करना है, क्योंकि हम कहते हैं लास्ट वाला ओमेगा कार्बन है और क्योंकि हम कहते हैं कि ओमेगा 3 होते हैं फैटी एसिड में, ओमेगा 6 होते हैं, ओमेगा 9 होते हैं, तो हमने किस तरह से पता करना है कि ओमेगा 3 है कि ओमेगा 6 है कि ओमेगा 9 है, ठीक है। तो हमने इसकी काउंटिंग, कार्बन की काउंटिंग ओमेगा साइड से करनी है। जब भी डबल बॉन्ड आएगा इसको हमने इस तरह से कंसीडर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 और 10 इधर से भी ये इक्वल किसी किसी स्ट्रक्चर में, मतलब इसी में इत्तेफाक से इक्वल हुआ है। हर एक स्ट्रक्चर में इस तरह डबल बॉन्ड नहीं होता कि इधर से भी 9 कार्बन पे है और इधर से भी 9, मिथाइल साइड से भी 9 कार्बन पे है। तो 9 और 10 के दरमियान जो डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इसको हम ओमेगा 9 कहेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हो गए? जी ठीक है मैडम, ठीक हो गया। जाग रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल है जिसमें ये, इसमें तो सिंगल डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक एंड और दूसरा एंड जो है मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और ये भी 18 कार्बन कंपाउंड है। लिनोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, 18 कार्बन कंपाउंड है, 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं और इसकी जो पोजीशनिंग है ये अगर हम ओमेगा साइड से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पे जाके इसकी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये ओमेगा 6 पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है, दूसरा ओमेगा 9 पे डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर हम
मिथाइल एंड से इसकी कार्बन की काउंटिंग करें। दूसरा जो बन रहा है 9 और 10 के दरमियान बन रहा है, ठीक है। इसमें 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम कहेंगे एक से ज्यादा जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा। एक बन रहा है 6 पे, दूसरा बन रहा है 9 पोजीशन पे ऑन द साइड ऑफ द ओमेगा साइड। और अगर कार्बोक्सिलिक एंड से वैसे काउंटिंग अगर कोई आपको पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि आप काउंट करेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है कार्बोक्सिलिक एंड पे, तो आपने कार्बन नंबर 1 इधर से बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 11 12 13, इसी तरह ये पूरे 18 कार्बन कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, वो आपको समझ आएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस तरह से हैं, और उनमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन से हम ओमेगा 3 या ओमेगा 6 या ओमेगा 9 क्यों कहते हैं और किस तरह से कहते हैं, मतलब ओमेगा क्या है स्टूडेंट्स? यस मैम। जी मैम। यस मैम। मैम समझ आ गई है। मैम एक ही कंपाउंड को ओमेगा 6 और ओमेगा 9 कह सकते हैं मैम, या अलग-अलग होंगे? कैसे कह सकते हैं हम? जिस कार्बन नंबर पे वो ओमेगा साइड से जिस कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड होगा हम उसको फिर ओमेगा 6 कहेंगे। अगर वो कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड होगा तो उसको ओमेगा 9 कहेंगे। मैम ये जो लास्ट वाली एग्जांपल है इसमें तो मैम 6 में भी है और 9 और 10 में भी है, तो इसको हम क्या ओमेगा 6 कहेंगे या ओमेगा 9 कहेंगे मैम? इसको ओमेगा 6 कहेंगे। यानी ये कि जो आपने पहले अब आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया कि जो ओमेगा साइड से पहला डबल बॉन्ड बनेगा ना हम उसको कंसीडर करते हैं। थैंक यू मैम। मैडम मैं समझ नहीं आई है। डिप्लोमेटिक एसिड में कार्बन नहीं होते? सॉरी, डिप्लोमेटिक एसिड में कार्बन 15 नहीं होते? 9th 10th में 15 लिखा था। अब 16 हो गए। आपने नहीं क्लास आगे एडवांस कर ली, अब बुक में पढ़ ठीक है। लीजिएगा, बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। मैडम जी मैडम बच्चे का रिपीट कर दें, स्टूडेंट ने तो पूछा था। नहीं नहीं, मैं कोई माइंड नहीं किया, लेकिन आप मतलब बुक से जब रीड आउट करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स? मैम ये बच्चे का क्वेश्चन रिपीट कर दें जो पहले पूछा था। उसने एफएससी में या पता नहीं 9 10th में पढ़ा था कि पार्मिटिक एसिड का कार्बन नंबर डबल बॉन्ड वाला वो 6 और 9 वाला चक्कर। ओमेगा 6 वाला मैडम पूछ रही है। अच्छा, ये ओमेगा 6 का मैंने आपको बताया ना, ओमेगा साइड से हम काउंट करेंगे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओमेगा साइड से काउंट करना है। ये सिर्फ ऊपर जो नंबरिंग लिखी हुई ना, अगर आपको कोई कहता है कार्बोक्सिलिक साइड से डबल बॉन्ड कहाँ पे है, अगर टीचर या एग्जामिनर आपको बुक खोल के पूछ लेता है कि आप काउंटिंग करके बताएंगे और कार्बोक्सिलिक साइड से डबल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, तो आपको इधर से आपको नंबर 1 की काउंटिंग करनी है। कार्बोक्सिलिक का कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इस तरह करके ये 9 और 10 है, ठीक है, 9 10 11 12 13। लेकिन जब ओमेगा साइड से काउंट करेंगे तो पहला डबल बॉन्ड बन रहा है 6 कार्बन और 7 कार्बन के दरमियान, तो इसको हम ओमेगा 6 कहेंगे। और दूसरा डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान, ये ओमेगा साइड से हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें हम मतलब एक स्ट्रक्चर को लिखने की भी आपको ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि आपने किस तरह से लिखना है इसको। आपने पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखना है, 18 कार्बन कंपाउंड है, तो इस तरह से इसको रिटन फॉर्म में लिखना है, 18 कार्बन कंपाउंड और 2 इसमें डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अगर पोजीशन भी पूछता है कि किस पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर 6 पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है और एक कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है जी मैम समझ आ गई। चलें। अच्छा जी, saturated fatty acids. Saturated fatty acid containing no double bond. Saturated fatty acid may be based on acetic acid, ठीक है।
कि एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया था बीच में CH2 जितने मर्जी हो, लेकिन ये एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक एंड पे मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक, आपको मैं पीछे स्ट्रक्चर दिखा चुकी हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड के। एक एंड पे उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक एंड पे मिथाइल ग्रुप होगा और सेंटर में उसके जितने भी CH2 आएंगे, इस तरह से रिटर्न फॉर्म होगी। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और जितने कार्बन कंपाउंड होगा उतने उसके अंदर CH2 आ जाएंगे, इंक्लूडिंग दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप सैचुरेटेड में। ठीक है, अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स monoethanoid or monoenoic fatty acid. Fatty acid, these are the fatty acid contain one double bond, and polyunsaturated fatty acid polyethanoid or polyenoic fatty acid. मतलब हम इन्हें ये भी कह देते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मोनोएथेनाइड और मोनोएनाइक फैटी एसिड, इसमें जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और पॉलीअनसैचुरेटेड जिसमें एक से ज्यादा हो गए उसको पॉलीएथेनाइड भी कह सकते हैं और पॉलीएनाइक भी कह सकते हैं। फैटी एसिड कंटेनिंग 2 और मोर डबल बॉन्ड। क्लियर होगी आपको? क्लियर होगी? यस मैम। यस मैम इजी है। यस मैम। अच्छा, ये बेसिकली ये क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है कि इकोसानाइड्स, इसको अलग से डिस्कस हमने काफी देर के बाद करना, लेकिन इधर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो इकोसानाइड्स क्या होते हैं। दीज कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम इकोसा व्हिच आर द 20 कार्बन कंपाउंड पॉलीइनोइक फैटी एसिड। अभी जो मैं आपको पीछे बता के हटी हूँ कि पॉलीइनोइक क्या होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड या पॉलीएथेनाइड या पॉलीएनाइक फैटी एसिड। अच्छा, इकोसानाइड्स are the polyenoic fatty acid. They are the 20 carbon compound and comprise the prostanoids, leukotrienes, and lipoxin. Prostanoids includes the prostaglandins, prostacyclins, and thromboxans. ये अगर आपको क्लासिफिकेशन कोई पूछता है या लिखने को आती है कि इकोसानाइड्स क्लासिफाई द इकोसानाइड्स, तो आपने बताना है कि इकोसानाइड्स includes the prostanoids, leukotrienes, and lipoxin. और अगर प्रोस्टानाइड्स को क्लासिफाई करने को कहें तो प्रोस्टानाइड्स इंक्लूड्स द प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। Unsaturated fatty acids in phospholipids of the cell membranes are important in maintaining the membrane fluidity. A high ratio of polyunsaturated fatty acids to saturated fatty acid, दोनों का जो रेशियो है, in the diet is considered to be beneficial in preventing coronary heart disease. ठीक है, फैटी एसिड्स जी। पिछली स्लाइड में पीएस रेशियो लिखा हुआ है कुछ खराब। वो आपको पहले बता तो दिया, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ जो रेशियो होगा। ठीक है जी मैम, थैंक यू। दोनों के दरमियान जो वो पी जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और एस जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अच्छा, फैटी एसिड्स named after corresponding hydrocarbons with OIC being substituted for the final E. ठीक है, saturated fatty acids end in enoic, for example ectanoic acid, and unsaturated fatty acid in enoic, वो A के साथ ये E के साथ, saturated जो है ना enoic ANOIC, and unsaturated fatty acid and in enoic, for example octadecanoic acid, जिसको हम ओलिक एसिड कहते हैं।
कार्बन एटम्स आर नंबर्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बन नंबर 1, जो मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ कि हम नंबरिंग किस तरह से करनी है फैटी एसिड चेन की, कि कार्बन नंबर 1 जो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे। द कार्बन एटम adjacent to the carboxylic number 2, 3 and 4 are also known as the alpha, beta and gamma carbons. हमने कार्बन नंबर 1 को नहीं काउंट करना, जब हमने अल्फा बीटा को के साथ उसकी काउंटिंग करनी है तो फिर हमने कार्बन नंबर 2 से करना है। कार्बन नंबर 2 अल्फा होगा, कार्बन नंबर 3 जो होगा वो बीटा होगा, कार्बन नंबर 4 गैमा होगा एंड रिस्पेक्टिवली जितने भी आते जाएंगे। लेकिन टर्मिनल मिथाइल कार्बन इज नोन एज द ओमेगा और एन कार्बन, ठीक है, इसको एन कार्बन भी कहते हैं, ओमेगा कार्बन भी कहते हैं और एन कार्बन भी कहते हैं। Number and positions of the double bonds. Various conventions used for the indicating the number and positions of the double bond. For example, delta 9 indicates between carbon number 9 and carbon number 10 of fatty acids. ये मैं अभी आपको पीछे स्ट्रक्चर्स बता के हटी हूँ कि किस तरह से हम कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान बताएंगे कि इंडिकेट्स कैसे कर रहे हैं। Delta 9 indicates between carbon number 9 and carbon 10, and omega 9 indicates of the 9th number counting from the omega carbon. ठीक है, ये हम कार्बोक्स डेल्टा 9 इंडिकेट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साइड से, लेकिन ओमेगा कार्बन को कह रहे हैं डेल्टा। जी जी, डेल्टा कार्बन को कह रहे हैं। अगर हम अल्फा बीटा में काउंटिंग करेंगे ना तो मतलब वो डेल्टा नंबर पे कार्बन नंबर 9 आएगा अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड से काउंटिंग करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और मिथाइल ग्रुप की ओरिएंटेशन आपको बता रही हूँ कि अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड से हम काउंटिंग करते हैं, सॉरी, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से काउंटिंग करते हैं तो डेल्टा 9 पे कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने काउंटिंग करनी है ओमेगा साइड से। ओमेगा साइड, ओमेगा 9 इंडिकेट्स ऑन द 9th कार्बन काउंटिंग फ्रॉम द ओमेगा कार्बन, ठीक है। अगर हम ओमेगा कार्बन साइड से काउंटिंग करेंगे तो वो ओमेगा 9 हम उसको कहेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एंड साइड से हम काउंटिंग करेंगे, ये 18 कार्बन कंपाउंड की बात हो रही है इसलिए दोनों साइडों से इक्वल आएंगे कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 9 एंड 10, 9 एंड 10, अगर 18 कार्बन कंपाउंड कुछ होगा तो, ठीक है। इन एनिमल्स एडिशनल डबल बॉन्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली बिटवीन existing double bond, for example omega 9, omega 6 or omega 3 and carboxylic carbon, leading to this series of fatty acid known as the omega 9, omega 6 and omega 3 families.